नमस्कार साथियों, अभ्यास स्टूडियोज की क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की लेक्चर सीरीज में 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। नंबर सिस्टम्स के बारे में हमने स्टार्ट किया था और नंबर सिस्टम लेक्चर 4 में कंप्लीट करके फिर हम लोग कन्वर्जन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कन्वर्जन में भी हम लोग डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सीख लिया था, लेकिन एक बार हम आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन एक बार फिर से बता दे रहे हैं, जिससे आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाए। क्या है बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन? मैं फिर आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि ये लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 10 नंबर का क्वेश्चन कन्वर्जन या नंबर सिस्टम से बनता है। और जो हम लोगों ने यूनिवर्सल गेट की बात किए थे, वहाँ से भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो सबसे पहले आप देखिए, इसी में हमने आपको बताया था कि बाइनरी टू डेसिमल किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। तो एक बार फिर से क्वेश्चन भी कोई एक ले लेते हैं, उसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लो यही क्वेश्चन है हमारा, पीछे कितने क्वेश्चन हुए थे? चलो एक ये क्वेश्चन ले लेते हैं, शायद हो सकता बताया भी हो। 10101.11 ये हमारा अगर आपका बाइनरी है, इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करके किधर ले जाना है आपको? डेसिमल में अगर ले जाना है। तो हमने उस दिन भी तो आपको बताया था, और वैसे आज भी है कि पॉइंट जो लगा है, पॉइंट बेटा, पॉइंट के अगर हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो पावर 0 से स्टार्ट होती, 1 2 3 4 इस तरीके से इंक्रीज करती है। और जब पॉइंट के लेफ्ट साइड में जाएंगे तो पावर -1 से बढ़ती है, -2 -3, ये पावर घटते हुए आगे बढ़ती है। आप लोगों को पता है कि अगर माइनस में वैल्यू बढ़ रही है, -1 -2 -3, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या होती है? घटती जाती है। नहीं समझे? अगर जो वैल्यू माइनस में जितनी बड़ी होगी वो वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। जैसे 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है। अगर 1 माइनस में है, -2 में है, -3 में है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2 बड़ा है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो -1 बड़ा है। ये कॉन्सेप्ट होता है, ये एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे ये बताया गया है कि कौन सी वैल्यू, जो हमने पढ़ा होगा निगेटिव इंटीजर्स क्या होती है, वैल्यू घटते हुए क्रम में लिखे जाते हैं। आपने ये भी देखा होगा नंबर लाइन्स के बारे में, 0 फिर -1 -2 इस तरीके से। इधर क्या होता है? 1 2 3। हाँ, और ये यहाँ पे जो मैथ डिस्कस कर रहे हैं, तो इससे आपको एक चीज़ और बता दें, आपको आज आपकी मैथ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी, और जितना भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मैथ कवर की जाती है वो सब इस पर पढ़ाया जाएगा। मेरे द्वारा ही मैथ की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी कि बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए कहीं पे अगर पॉइंट लगा है, पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो पावर 0 1 2 3 इस तरीके से इंक्रीज करेगी, और पॉइंट के इस साइड राइट हैंड साइड जाएंगे तो -1 -2 -3 इस तरीके से पावर 2 की चढ़ेंगी। देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से किया जाएगा। 101 को, जैसे ये क्वेश्चन है, इसको क्या करना है? पूरा एक साथ लो, 101.11 इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हो कि पॉइंट लगा है, इसके बाद क्या है? 1 1 है, और इधर क्या है? 101 है। फिर मैं बताऊँ कि पावर या ऐसे डायरेक्ट करना या याद करने कोई मतलब नहीं। आप चुपचाप यहाँ पे ऐसे इमेजिन कर लो, 0 1 2, इधर इमेजिन करो -1 -2। अब जो ये हैं, इनको आप क्या करेंगे? 2 की पावर पे बस चढ़ा देना। 1 × 2 की पावर 2 प्लस, हम इस साइड से लिख रहे हैं, पहले ये 1 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या आएगा? 0 × 2 की पावर 1 प्लस 1 × 2 की पावर 0 प्लस 1 × 2 की पावर 1 माइनस का प्लस 1 × 2 की पावर -2। जैसा कि आपको बताया था पहले ही कि अगर -1 है तो उसको +1 चेंज करें, मतलब पावर चेंज करें तो क्या हो जाती है? बट्टे में पावर चली जाती है। यहाँ पे आगे सॉल्व करें तो 4 हो गया, प्लस 0 प्लस 1 × 1 प्लस
1 इंटू 1/2 प्लस 1 इंटू 1/4। ये 4 और ये 4 यहाँ से आया, 0 का कोई मतलब नहीं। 1 इंटू 1 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 1/2 कितना आएगा भाई 0.5। 1 इंटू 1/4 ये कितना आएगा 0.75। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 और 1 5 प्लस 0.5 और 0.75 को ऐड करेंगे कितना आएगा 1.25। कितना आएगा, थोड़ी गलती यहाँ पे बेटा हुई है। ये 1/4 सही कर रहे हैं आप लोग कमेंट। 1/4 जो है ना 0.25 होता है, ना कि 0.75। 0.75 तो 3 इंटू 4 होता है, 3/4। ये क्या था 0.75। तो आप जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 और 2 ऐड करेंगे 7 और ये 5, तो कितना आ गया टोटल आपका आंसर आ गया 5.75। ये आपका किस में हो गया डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। फिर से आप लोग एक बार समझ लो इस बात को कि सबसे पहले हमें क्या करना है 2 की पावर चढ़ानी होगी। 2 की पावर चढ़ाने के लिए आपको पता है पॉइंट के अगर लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे, पॉइंट के अगर लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं हम इस साइड को जाएंगे, अगर पॉइंट के इस साइड में जाएंगे लेफ्ट साइड में तो क्या होगी पावर 0 1 2 इस तरीके से इंक्रीज होगी। और जब हम राइट हैंड साइड जाएंगे पावर के तो क्या होगी पावर डिक्रीज करेगी, लेकिन माइनस में डिक्रीज करेगी। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कंप्लीटली। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नया कन्वर्जन। और नए कन्वर्जन की अगर बात करें तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करना क्या सीखें बताइए। अब हम लोग बाइनरी डेसिमल हो गया, डेसिमल टू बाइनरी हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी ऑक्टल कन्वर्जन की। डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन, ऑक्टल कन्वर्जन, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। आपको पता है कि डेसिमल जो होता है उसका बेस आपको पता है, डेसिमल का बेस कितना है 10 और ऑक्टल का बेस आपको पता है, ऑक्टल का बेस कितना होता है 8। आपको नंबर्स भी सब पता है कि कौन कौन से नंबर रहते हैं। तो सबसे पहले हम इसी में बस एक क्वेश्चन, ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाता है इसलिए हम हर एक टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाल दिया करेंगे, मतलब बता देंगे। और आप लोग क्या करोगे उसको प्रैक्टिस करिए घर पे अन्य क्वेश्चनों की। और आज से हम लोगों के ग्रुप में ये जो डिस्क्रिप्शन में आप क्लिक करेंगे उसमें व्हाट्सएप की लिंक होगी। आप अगर व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना चाहते हैं तो उस लिंक पे क्लिक करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़िए, जो कि आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डेसिमल टू क्या है ऑक्टल बेस। ऑक्टल बेस कितना 8 है, डेसिमल बेस कितना है 10 है। अब हमें क्या करना होगा 10 को 8 में चेंज करना होगा। जैसे कि कोई भी एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग 506 का लेते हैं, ये बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करके किस में ले जाना है बेस 8 में कन्वर्ट करना है। 506 बेस 10 में है, ये इसको कन्वर्ट किस में ले जाना है 8 में ले जाना है। बताइए कैसे होगा। गुड, क्या करना होगा जैसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था चीजों को उसी तरीके से इसमें भी कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए किस बेस में कन्वर्ट करना है बताइए भाई 8 में कन्वर्ट करना है। तो 8 में कन्वर्ट करने के लिए 506 जो हमारा था आपको पता है अगर बेस में कन्वर्ट करना है डेसिमल को तो क्या करना होता है उस बेस से डिवाइड करना होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कल। जैसे 8 में कन्वर्ट करना है कौन सा 506 को, तो क्या करेंगे इसको डिवाइड करेंगे। 8 6 जा 48, 2 आया 26 हुआ और 8 3 जा 24, 8 6 48, 2 बचा इधर गया 26 हुआ, फिर 8 3 24, कितना बचा कह रही 2। गुड, फिर एक बार 8 की टेबल लगाइए 63 में आए तो 8 से बन जाए 56, कितना बचा यहाँ पे 7। अब देखिए ये 8 से कम है तो इसका मतलब कोई मतलब नहीं उसका करने का है, तो आप लिख दीजिए सीधे इस तरीके से इसको ऊपर से नीचे की ओर, तो कितना आ जाएगा 772 ऑक्टल में 772। ये किसकी वैल्यू हो गई 506 जो हमारा था 506 डेसिमल में, वो ऑक्टल में कितना होगा 772
772, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्टल में हो गया। बताइए ये चीज समझ में आई आपके? बहुत अच्छे। चलिए हम लोग एक क्वेश्चन और को डिस्कस कर लेते हैं, कोई भी ले लीजिए आप अपने हिसाब से। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया 9850, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मान लो है। ये क्या है, डेसिमल में, इसको कन्वर्ट करके किस में ले जाना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करके ले जाना है। अब ये सोचिए आप ऑक्टल में कन्वर्ट करना तो क्या करना होगा, आप दिमाग लगाइए। आपको मैंने बताया था कि अगर डेसिमल को किसी बेस में ले जाना तो उस बेस से डिवाइड करते हैं। फिर से सुन लीजिए, मैंने कल भी बताया था ये बात कि अगर डेसिमल से किसी अन्य बेस में ले जाना है तो उस बेस से डिवाइड करते हैं। बताइए ये चीज समझ में आई? तो अगर डेसिमल को किस में ले जाना है, ऑक्टल में ले जाना है, तो जो डेसिमल में जो नंबर लिखे हैं उसको क्या करते हैं, हम ऑक्टल में चेंज कर दें, ऑक्टल या 8 बेस से डिवाइड करते रहें। तो जैसे मान लो ये है 9598550, इसको डिवाइड करिए 8 से, 8 एकम 8, एक इधर गया 18 हुआ, 8 दूनी 16, 2 इधर गए, 16 2 18 होता है ना, तो 2 इधर गया 25 हो गया, 8 2 24, एक बचा इधर गया 10 हुआ, 8 एकम 8, कितना हो गया, 2 कैरी, 2 कैरी 2 रिमाइंडर मान लो। फिर 8 से डिवाइड करिए, 8 बन जाए 8, चला गया पूरा, अब इधर जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, 8 तो 24 पर ज़्यादा हो जाएगा तो 8 दूनी 16, 7 71 हुआ, 8 9 72 होता है वो भी ज़्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 8 8 जा 64, अब कितना बढ़ा 7, फिर 8 से डिवाइड करिए, 8 बन जाए 8, 2 इधर आया 22 हुआ, भाई 8 बन जाए 8, 2 इधर आया 22 हो गया, 8 दूनी 16, 6 68 हुआ, 8 8 64, कितना बचा 4, 8 64, 4 68 होता ना, सुन रहा है ना तू? 8 फिर टेबल ले लिए, 8 कम 8 कितना हुआ 4 48 हुआ, 8 6 48, 0 हो गया। फिर इधर आएंगे 8, बताइए भाई कितना आएगा, 8 अठाई 64 नहीं, 8 दूनी 16, 8 अठाई 64 तो ज़्यादा हो जाएगा भाई, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 0। अब क्या है, 2 जाएगा नहीं, 2 छोटा होगा तो रिमाइंडर ही रहेगा ये, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेंगे। और जब इस तरीके से लिख लेंगे तो क्या आएगा 2 0 0 4 7 2, ये किस पे हो गया 8 बेस पे हो गया। जो अभी तक हमारा ये था अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, इस वाली वैल्यू में कन्वर्ट हो गया। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और समझ लीजिए इसको। लिखने के लिए आपके पास वीडियो रहेगा, पीडीएफ मिल जाएगी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो उसको आप लोग देख के लिख सकते हो। बाकी जिनको भी नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल आपको आज से डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको पीडीएफ हैंड रिटन नोट जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, यही पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी अगर आप कहीं हैंड रिटन नोट्स तो यही नोट्स है बेटा, डिजिटल में कोई नोट्स नहीं, डिजिटल का नोट्स वही जो आपके दिमाग में रहे, ठीक है। बाकी जो ये चीज़ें हैं ये आपको करनी आनी चाहिए, क्वेश्चन कोई भी हो आप कर सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। 200472 ये इसका आंसर है। हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग किस पे बात करेंगे, पॉइंट वाले जो सेक्शन होते हैं उस पर बात करेंगे। जिससे मान लो 0.75 ही है, 75 बेस कितना है 10 है, सॉरी भाई मुझे डेसिमल टू उसमें ले जाना है ना, फ्रैक्शन वैल्यू। हेडिंग डालना डाल लीजिए भाई, फ्रैक्शन वैल्यू के लिए नहीं भी डालो, सीधे क्वेश्चन समझो। 0.75 बेस 10 पे है, इसको कन्वर्ट करना है बेस कितने पे 8 पे। मैंने उस दिन भी बताया था, जैसे बाइनरी के बारे में बताए थे कि बाइनरी में क्या कर रहे थे आप लोग, बोलिए। बहुत अच्छे। बाइनरी में क्या कर रहे थे, जो डेसिमल वाले जो होते हैं ना क्वेश्चन, उनको हम जो जिस बेस में कन्वर्ट कर रहे हैं उस बेस से मल्टीप्लाई करते हैं। 0.75 है, इसको मल्टीप्लाई बाई 8 करोगे, करिए भाई। 8 पंचे 40, कितना आया 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, 6 आ गया।
भाई अब तो एक बार में ही टर्मिनेट हो गया, तो ये वाला जो है पॉइंट के ये पॉइंट है, इस पॉइंट के आगे जो वैल्यू इसको हम अलग लिख लेते हैं 6, और ये जो 0 0 बचा है तो 0 बच गया, टर्मिनेट हो गया। अगर ये बाई चांस टर्मिनेट नहीं होता है फैनी कंडीशन तो इसको आगे भी 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा आंसर कितना आ गया 0.75, जो बेस 10 था वो कितना रह गया 0.6 कितने पे बेस 8 पे। बताइए समझ में आया भाई? बहुत अच्छे। तो हमें आई होप ये आपको भी ये भी चीज भी समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन और आप लिख लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपके पास है, कोई क्वेश्चन आपके पास, जैसे मान लो ये डेसिमल का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, कितने बनाइए आप, कितने बनाएंगे क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन है 20 33 पॉइंट 20 33 पॉइंट क्या करना है, ये क्वेश्चन रुक जाओ अभी, मतलब ये बहुत बड़ा हो जाएगा आपके लिए। अब क्वेश्चन ये वाला करिए आप 453.687.5, ये हमारा बेस 10 में है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे भाई, ऑक्टल में कन्वर्ट कर दीजिए। जो कन्वर्ट कर दे 10 रुपए का नाम ले जाए मुझसे। चलिए करिए, हम भी करते हैं आपके साथ। 453 है, 453 को क्या करना है भाई 8 से डिवाइड करना है। भाई हमने बताया ना कि पॉइंट की जो इस साइड होता है उसको क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। क्या करना है, सिर्फ डिवाइड करना है। तो क्या आएगा 8 पंचे 40, 5 बचा 53 आया, 8 छंग 48। समझ में आया? कैरी कितना बचा 5, या रिमाइंडर 5। फिर 8 से करिए, 8 7 जा 56, कैरी कितना 0, कितना वैल्यू आ गई 453 की 705, किस बेस पे 8 बेस पे, और ये बेस कौन सा था 10 बेस था। अब हम लोगों को क्या करना भाई 0.6875 जो हमारा ये इस साइड पॉइंट वाली वैल्यू जो थी इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, बेस 8 में। आपको मैंने बताया था क्या करना होता है, 6875 जो है इसको मल्टीप्लाई करिए 8 से, बहुत बड़ी गुणा करिए, कर दीजिए। देखिए मैं कर रहा हूं, 8 पंचे 40, कैरी कितना है 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, हासिल आ गया 6, कैरी 6 आ गया, 8 ढाई 64 और 6 64 और 6 70, 7 कैरी कितना आ गया 7, 8 छंग 48 और 7 8 अठाई 64 हुआ ये। और इस 64 के बाद आपने क्या किया था 64 6, गलत हो गया थोड़ा, 8 5 जा 8 पंजे 40, कैरी 4, 8 सत्ते 56 4 60, कैरी कितना है 6, 8 अठाई 64 और 6 70, सही है। कैरी कितना 7, 8 छंग 48 और 7 55। पॉइंट कितने बार लगाना है 4 के बाद, ये पॉइंट आ गया हमारा, क्या आ गया ये पॉइंट आ गया, और ये पॉइंट आ गया तो ये वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, इस साइड वैल्यू आ जाएगी। अब इधर क्या बचा 0.5 इंटू 8, 8 पंचे 40, पॉइंट कितने बार लगाना है, एक अंक के बाद लगाना है। कितना आ गया इधर, यहां से 4, इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। तो जो वैल्यू हमारी 0.6875 इतनी बड़ी दिख रही थी 10 में, वो 8 में कितना लिखना 0.54 बेस 8 पर। आया समझ में? अब अगर पूरा आंसर लिखने की बात करें तो आप 453.6875 बेस कितना 10, और इसको आप डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, मतलब पूरा होल आंसर ये है आपका, देख लीजिए। आई होप आपके समझ में आया होगा, समझ लीजिए। अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। बाकी जिनको पुरानी क्लासेस में अगर दिक्कत होते तो आप बता दीजिएगा, मैं अगले संडे में डाउट क्लियरिंग क्लास रखूंगा, लाइव होगी आपके साथ। और जो भी आपके
डाउट है वो डाउट क्लियर किए जाएंगे। ठीक है, आप लोग बस पढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। बस करना कुछ नहीं है, बस आप लोग एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज कराया जा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए। बस सबसे पहले क्या देखिए, यहाँ पे क्या था 453 ये था, 0.865 ये था। ये पूरा क्वेश्चन हमारा था किसमें कन्वर्ट करना था, बेस 8 में कन्वर्ट करना था। अब देखिएगा, आपको पता है पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड जाने पे हम क्या करते हैं, बेस से डिवाइड करते हैं। किस बेस से, जिस बेस में मुझे कन्वर्ट करना होता है। 8 बेस में मुझे कन्वर्ट करना था, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया। और इसको डिवाइड करने पे जो हमारा आया है ये है, क्या है ये 8453, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, ये हमारे कैरी बचे। और इन कैरी को आप काउंट कर लीजिए। 705 बेस कितना 8। ये चीज कंप्लीट हुई हो तो यहाँ पे देखिएगा 0.6875 बेस 10 पे 8 था, कन्वर्ट करना था। 8 में अगर कन्वर्ट करना है तो आप देखिए 8 से मल्टीप्लाई करिए। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा बड़ा। आपको पता है 4 अंकों के बाद दशमलव था, तो 4 अंकों के बाद दशमलव लगा दीजिए। और 5.5 आ गया। ये हमारा जो प्योर वैल्यू थी उसको मैंने इधर लिख लिया। बाकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू थी वो यहाँ पे आ गई। इसके आगे फिर 8 से मल्टीप्लाई किया गया, ये आ गया। और यहाँ पे देखिए 1 अंक के बाद दशमलव था, तो 0 के पहले एक दशमलव लगा दिया, तो ये 4 जो वैल्यू, ये होल सोल बच गई वैल्यू। और हम जब जानते हो कि अगर पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की बात करता हूं तो इस साइड के ऐसे लिखते हैं, और जब पॉइंट के राइट हैंड साइड की बात होती है तो इस तरीके से लिखते हैं। तो हमारे होल सोल आंसर जो हमारा ये आ गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। कौन सा, कि ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। अगला क्वेश्चन कौन सा, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। हेडिंग डाल दीजिएगा, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। अभी हम लोग क्या बात किए थे, डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। अब हम बात करेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। डेसिमल कन्वर्जन, चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। मेरा मेन एम यही है कि आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि अभी मान लो हमने यही, चलो यही क्वेश्चन ले लो। जो हमने क्वेश्चन लिखा था क्या आया था, 705.54 बेस 8 था। क्या था 705.54, ये बेस 8 था। इसको कन्वर्ट करना किसमें, मान लो बेस 10 में। कितने कन्वर्ट करना है, बेस 10 में। आपने समझा था बातों को कि जब हम डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर रहे थे, याद है कुछ, तो वहां पे 2 से डिवाइड कर रहे थे। फिर जब हम बाइनरी से डेसिमल गए थे कन्वर्ट करने, तो हम क्या कर रहे थे, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे और पावर बढ़ती घटती रहती थी। ये एक आपका कॉन्सेप्ट है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। बस सिर्फ एक बात कि अगर डेसिमल से अदर बेस में जाना है तो हम अदर बेस से डिवाइड करेंगे, अगर अदर बेस को डेसिमल में जाना है तो अदर बेस से मल्टीप्लाई करेंगे। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसने वाला है। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए पॉइंट यहां पे लगा है। तो आपको मैंने बताया था कि जब ये इस तरीके क्वेश्चन करते हैं, जैसे और किसमें कन्वर्ट करना है, बेस 8 को बेस 10 में। ठीक है, तो क्या करेंगे, जो पॉइंट लगा होता है इस पॉइंट के इस साइड की वैल्यू पे क्या करते हैं, 0, 1, 2 इस तरीके से लिख लेते हैं, और इस साइड वाली वैल्यू पे -1, -2 इस तरीके से लिख लेते हैं। ये पॉइंट से हम सेपरेट क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। इधर की वैल्यू 0 से लेके बढ़ती रहती है, इधर की वैल्यू -1, -2, -3 इस तरीके से वैल्यू घटती रहती है। ठीक है, तो हम लोगों को क्वेश्चन यही था। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूं तो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, 5 × 8 की पावर 0 प्लस हम पॉइंट के इस साइड की बात कर रहा हूं अभी, 0 × 8 की पावर 1 प्लस 7 × 8 की पावर 2 प्लस 5 × 8 की पावर -1 प्लस 5 × 8 की पावर -2। ये आपके समझ में आया होगा। देखिए हम लोग इतना कर लिए थे।
कर चुके हैं, हमने किया ये। फिर उसके बाद अब क्या करना है, देखिए आपको पता है कि इस 8 की पावर 0 इंटू 5, आपको पता है 5 इंटू 1 हो जाएगा, किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है। फिर 0 इंटू 8 प्लस 7 गुणे 64, 8 की पावर 2 64, 5 गुणे 1/8 प्लस 5 इंटू 1/64। आपको पता है ना ये चीज, ए की पावर माइनस एन इक्वल टू 1/a, ए की पावर एन, ये आपको पता है ना। देखिए इसमें कोई दिक्कत हो बताइए, ये चीज समझ में आई आपके? देखिए बेटा ये चीज समझ में आई? ओके। अब आप लोग ये करिए एक काम, 1/64 की वैल्यू निकालने की कोशिश करिए। देखिए आप लोगों को आती है वैल्यू निकालना, 1/64 की वैल्यू निकाल ली है। निकालिए भाई, बहुत सही, करिए करिए, गुड। आया किसी का? कमेंट करिए। कितना है? 0.015625। और 1/8 की वैल्यू निकालिए। 1/8 कितना होता है? 0.125। इतना समझ में आया? अब देखिए इसका क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करिए, 7 चौक 28, 7 छंग 42 और 2, 42 2। भाई देख लो ना, 7 गुणे 64 करके देखो कितना है, 448 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 5/8 कितना होगा? 1/8 की आपको वैल्यू पता है कितनी होती है? 0.125। अब उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 0.625। वह करके देखिएगा। 1/64 की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 0.15625। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? ये भाई यहाँ पे ये 4 है, 4, ये 4 होगा, ठीक है, ये भी 4, ये 4 हो गया। अब आप देखिए कैलकुलेट करिए इसको, 4/64 कितना होगा? 4/64 देखिए कितना होगा, कितना होगा? 0.0625। अब इन सबको ऐड कर दीजिए एक साथ। क्या करना है आपको? ऐड कर दीजिए 0.625 और 448 और 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 453। कितना आएगा बोलिए, कितना आएगा? 453। 453 इधर आ गया, दशमलव इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा भाई? 6875। ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा? 10 में कन्वर्ट हो गया। जैसा कि आपने ये देखा यहाँ पे कि जब हम इसको कन्वर्ट किए थे डेसिमल में लाया तो ये आंसर आया था, और जब हमने पिछली स्लाइड पे इसको क्या किया था, देखिए इस साइड इसको कन्वर्ट किया था बेस 8 में ले गए थे तो क्या आया था? ये आया था, ये आया था। ठीक है, ये चीज़ आई होप सबके समझ में आई होगी। अगर नहीं आया है तो एक बार मैं फिर से रिपीट किए दे रहा हूँ। क्या करना होगा आपको? करना बस यही है कि जो ये वैल्यू है इसको पॉइंट के इस साइड की वैल्यू को हम लोग करेंगे 8 से मल्टीप्लाई, पावर में बढ़ती रहेगी 0 1 2, इधर होगा -1 -2, इस तरीके से वैल्यू बढ़ेगी। आप लोग देख रहे हो 5 जो है हमारा, आपको मैं इस तरीके से समझा दे रहा हूँ, देख लीजिए भाई। अगर मैं इसको देखूँ इधर, ये क्या है? 7 हमारा ये आ गया। अगर हम वैल्यू पुट करना चाहें 0 1 2 इस तरीके से पुट करेंगे ना, तो 7 गुणे 2 8 की पावर 2, फिर 0 ये हो गया 0 इंटू 8 की पावर 1, ये हमारा 5 हो गया 5 इंटू 8 की पावर 0, फिर ये 5 हुआ 5 इंटू 8 की पावर -1, इधर -1 -2 पावर चलेगी ना, तो ये 4 इंटू 8 की पावर -2। अब क्या अगला काम रहा हमारा? इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनका ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 5/8 की वैल्यू कितनी होगी? ये 4/1/6 की वैल्यू 64 की वैल्यू क्या होगी? ये। इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। आप लोग समझ लिए। ऑक्टल टू एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग हैं, जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगी।
एक कोई भी नॉर्मल सा क्वेश्चन ले लीजिए, कोई एक आसान सा क्वेश्चन लीजिए, फिर बाद में अगर क्वेश्चन आप करने की कोशिश करिए वो हो जाएंगे आपके चाहे जो हो। तो कितना होगा 506.75, बेस कितना 8, कन्वर्ट किसमें करना है बेस 10 में। मैं कह रहा हूँ फिर कह रहा हूँ कि जितने भी लेक्चर आपने देखे हैं अगर आपको कोई कंफ्यूजन है उनको जाके दोबारा फिर से देखिए, और अगर तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं क्लियर हो रहा है तो टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ के आप अपने कमेंट को पब्लिश कर सकते हैं उसमें है, और उससे आपका जो सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए ये क्या है वैल्यू, ये क्वेश्चन कोई हमारा है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैंने बताया था क्या 8 में है, इसको बेस 10 में ले जाना है, तो क्या होगा 506 लिखिए, 0.75 लिखिए, करना क्या है बस ये पॉइंट है इसको सेपरेट कर दीजिए, इससे पॉइंट लगा रहने दीजिए। देखिए अपने ये चीज़ें अपने दिमाग में करना, वहाँ कॉपी पर न करना, और करोगे तो यहाँ पे 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, इधर -1 आएगा और इधर -2 आएगा। अब करते हैं हम लोग सॉल्व, 5 × 8 की पावर 2 प्लस 0 × 8 की पावर 1 प्लस 6 × 8 की पावर 0 प्लस 7 × 1/8 प्लस 5 × 1/8 की पावर 2। अब देखिए मैं डायरेक्ट कर दिया हूँ, ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, चलो मैं उसी से करता हूँ उसी तरीके से डायरेक्ट ना करके। भाई ज़्यादा डायरेक्ट करना है, आप जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप खुद डायरेक्ट करने लगेंगे। क्या होगा 8 की पावर -1 8 की पावर -2। अब इसको देखिए 5 × 64 प्लस 0 आएगा क्योंकि 0 है, 6 × 1 प्लस 7/8 प्लस 5/64, यही तो होगा। बताइए भाई यही होगा कि नहीं होगा। अब आपको काम क्या बचा है, इसका मल्टीप्लाई करिए, कितना आ जाएगा 5 × 20, 5 × 20, 5 × 30 और 2, 5 × 30 और 2, बताइए भाई बोलिए आप लोग। 5 × 20 का 0 हासिल आ गया 2, 5 × 30 2 32, 0 6 कम 6, 7/8 की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, 7/8 की वैल्यू कितनी आएगी करिए एक बार। 0.875 और 5/64 की वैल्यू 0.07812। ठीक है, अब हम इन लोगों को ऐड करते हैं, 320 और 6 326 प्लस इनको ऐड करिए भाई ऐड। एक्चुअली मुझे क्या, मैं डायरेक्ट लिख दूंगा आपको समझ नहीं आएगा फिर, तो इसलिए अच्छा आप अपने आप करिए। भाई 8 यहाँ पे नहीं है तो 8 आ गया, 7 7 14 इधर से कैरी आएगा, ऐड करना तो भाई आता होगा ना 0.707812, और यहाँ पे 0.875 करिए 2 1 8 5 13 7 7 14 15 8 1 9, कितना गया, हम पूरा नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 ही 3 वैल्यू तो लिखेंगे इधर की, कितना गया 0.953, दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे 326.953, ये हमारा क्या आ गया बेस 10 का आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये आपके समझ में आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, देखिए हमने बात कर ली डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, फिर हमने बात की ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल बात कर ली। अब हम लोग एक बचा है क्वेश्चन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो क्या हो जाएगा डेसिमल टू, अब हेडिंग अगली हेडिंग रहेगी हमारी क्या, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। क्या होगा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। तो आप कुछ नहीं करिए, बस सिर्फ क्वेश्चन को लिखिए, समझिए उसको किस तरीके से करना है।
जैसे आपको पता है डेसिमल का बेस कितना 10, हेक्साडेसिमल का बेस कितना 16। आपको ये भी पता है 0 से लेकर 9 तक वैल्यू होती है इसमें, और A, B, C, D, E, F। A के लिए 10, B के लिए 11, C के लिए 12, D के लिए 13, E के लिए 14, F के लिए 15। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अब आप देखिए यहाँ पे, अगर ये चीज कंप्लीट होगी तो उसके बाद आप लोग देखिए क्या करना होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एक क्वेश्चन हो, आप करिए उसको। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कोई छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं पहले। 249 बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करके किस में ले जाना है, बेस 16 में ले जाना है। 249 बेस 10 कन्वर्ट करके किस में ले जाना है, 16 में कन्वर्ट करके ले जाना है। तो आपको पता है कि अगर इस बेस से इस बेस में कन्वर्ट करना, डेसिमल टू अदर बेस जाता है, तो क्या करना पड़ता है, वैल्यू को बोलिए, बहुत अच्छे, डिवाइड करना होता है। तो डिवाइड करिए 249, बताइए कितना आएगा, 16 एकम 16, कितना अच्छा बताइए, 16 एकम 16, कितना बचा 9। भाई यहाँ 60 बचा, यहाँ पे 9, तो 89 हुआ। तो 16 पंचे 80, कह दी कितना बचा 9। 15 में जाएगा नहीं, तो इसको ऐसे ही तो लिखेंगे हम। 15 की वैल्यू क्या होती है, F। 15 की वैल्यू क्या होती है, F, और 9, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, F9। बेस कितना 16। फिर से समझ लो भैया, ये इंपॉर्टेंट है आपके। 249 था, ठीक है, ये डेसिमल में था। अगर हेक्साडेसिमल में ले जाना है तो ये जो वैल्यू लिखी है इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। 249, 16 एकम 16, कितना बचा 8 बचा, इधर गया 89 हुआ। 16 पंचे 80, पहले कितना बच गया 9। अब देखिए हम लोग ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है, लेकिन आपको पता है 15 को हम लोग क्या लिखते हैं, F लिखते हैं। तो अब हमारा आंसर क्या देगा, F9। बताइए ये चीज क्लियर है कि नहीं। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए किया क्योंकि लेक्चर भी बड़ा हो रहा है और मुझे पूरी बहुत काम कंप्लीट करना बाकी है इसमें, तो इसलिए थोड़ा स्पीड अप कर रहे हैं चीज़ों को, तो आप समझते रहिए उन चीज़ों को। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, ठीक है। अब मान लो इसी में क्वेश्चन, अगर इस तरह के पॉइंट से कोई क्वेश्चन दिया होता, 0.80 मान लो कोई क्वेश्चन है, बेस 10 पे है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 16 में, और इसको 16 में कन्वर्ट करना तो क्या करना होगा भैया, देखो भाई मेरे, क्या करना होगा भाई, बोलो। 80 मल्टीप्लाई करिए कितने से, 16 से, करिए भाई। 16 8 कितना होता है, बताइए भाई। तो 16 0 16 8 128 आता है यार। पॉइंट कितने अंकों बाद है, 2 अंकों बाद, 2 अंकों बाद लगा दीजिए। तो ये जो वैल्यू है इसको हम अलग से लिख लेंगे, क्या है ये 12। 12 को हम लोग क्या लिखते हैं, बोलिए, 12 को हम C लिखते हैं। अब कितना बचा फिर, 0.80 ही बचा, सॉरी गलत लिख गया यहाँ पे, 0.80, फिर से मल्टीप्लाई करिए, 16 8 128 आएगा भाई, वैल्यू तो वही सेम है ना, रिपीट कर रही बार बार है, तो क्या है 16 8 128, फिर यहाँ पे ये हम बाहर निकाल देंगे, ठीक है 12, फिर ऐसे आता जाएगा। इस तरीके से हमारी वैल्यू बढ़ती जाएगी। ये किसकी थी, इसी तरीके से CC आंसर इसका आ जाएगा, कितना जाएगा, 0.CC 16 बेस पे, क्योंकि भाई 0.80, फिर अगर आप आगे मल्टीप्लाई करोगे, फिर 16 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 12.80 ही आएगा, ये आपका 12 यहाँ पे आ जाएगा। फिर आगे करोगे 0.80 इंटू 16, तो हमने क्या कहा था आपसे, सिर्फ आप 2 तक लिखिए, बहुत ज़्यादा करना है 3 तक लिख दीजिए, इसके अलावा न लिखिए, कोई मतलब नहीं है। आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, एक बार मैं फिर से बता दूंगा आपको ये कोई चीज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन मान लो, कोई भी क्वेश्चन रख लो, आपका इस तरीके से है,
2593 कि बेस कितना है 10 है, कन्वर्ट कितना करना है 16 में कन्वर्ट करना है। थोड़ा मेहनत तो लगेगी ना, ये थोड़ा टिपिकल चीज़ें हैं तो मेहनत तो करनी आपको ही है। 2593 कोई भी एग्जाम होता है बिना पढ़े नहीं निकलता है, ठीक है, चाहे अभी पढ़ लीजिए चाहे बैक लगने के बाद पढ़ लीजिए, निकलेगा तभी जब आप पढ़ेंगे। 16 एकम 16 कितना बचा 9, वही तो बचा 16 में 25 99 हुआ, 16 छक्का 94 3 हुआ, 3 हुआ ना 3 बचा तो ये 3 3 33 हो गया, 16 तो नहीं 32 कितना कह रही है 1 आया। फिर 16 से डिवाइड करिए 16 बन जाए 16। अब देखो भाई ये पूरा पूरा कट गया, 2 में जाएगा नहीं तो हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे। अगर डिवाइड करना नहीं आता तो डिवाइड करना भैया सीखिए आप लोग, अगर नहीं आ रहा डिवाइड करना। ये यहाँ पे क्या आएगा देखो 16 एकम 16, अब यहाँ पे 2 में जाएगा नहीं तो क्या करेंगे दशमलव लिख देंगे, बाकी वो क्या आएगा रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब आप देख रहे हो 10 छोटा है 16 से तो ये नहीं करेंगे हम, अब इसको हम ऐसे लिखेंगे। आपको 10 की वैल्यू पता है, 10 को हम क्या लिखते हैं फिर ए लिखते हैं, तो इसका आंसर क्या जाएगा A21 A21। ये चीज आपके समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम लोग करते हैं दशमलव वाले जो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं, एक वो भी और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे पूरा ये क्वेश्चन यही ले लो तुम पूरा क्वेश्चन 2593.5 इस तरीके से कोई क्वेश्चन है, बेस 10 है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें बेस 16 में, तो क्या करना होगा 2593 फिर से एक बार समझ लो भाई, इसीलिए मैंने लिया इसको। पॉइंट के इस साइड की वैल्यू हम सॉल्व कर रहे हैं, आपको पता है पॉइंट के लेफ्ट हैंड की वैल्यू किससे के सॉल्व होती है, जिस बेस में कन्वर्ट करना है उसी बेस से उसको डिवाइड करिए। तो 16 हुआ 16 1 जा 16 9 आया 16 6 जा 96 3 आया 16 2 जा 32 कैरी कितना आ गया 1 आ गया। फिर 16 से डिवाइड करिए 16 1 जा 16। अब ये 2 जो है भाई देखिए मैं फिर से बता दूँ उधर, अगर इसको मैं 16 से डिवाइड करने बैठूँ ना 16 1 जा 16 कितना है 0 0 2 उतारा लगेगा नहीं तो 0 कर लिया, ठीक है। ये हमारा रिमाइंडर हो गया 0 रिमाइंडर हो गया। आपको पता है ए को क्या लिखते हैं आप 10 लिखते हैं, तो इस तरीके से लिख दीजिए, ये लिखने पे आपका आगे आ जाएगा A21 आंसर आ गया। अभी यहाँ पे ना लिखो, ये किसका आंसर है 2593 जो बेस हमारा 16 था वो क्या आ गया है, ये जो बेस 10 था ये A21 16 में आ गया है। अभी मेरा काम बाकी बचा हुआ है, वो क्या बाकी है कि 0.5 जो बेस 10 में है इसको हम बेस 16 में अगर ले जाएं तो क्या करना होगा, उसके लिए काम बाकी पड़ा है। तो क्या करना होगा 0.5 को 16 से डिवाइड करिए मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा 16 पंचे 80, एक ये लगा दीजिए भाई, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब आगे 0 से मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं, हम वैल्यू इस तरीके से लिखते हैं तो 8 ही आंसर आएगा। तो आपका टोटल आंसर क्या मतलब होल आंसर जो आप बात करें तो कितना आएगा, ये जो वैल्यू थी अगर हम इसमें बात करने की कोशिश करें तो ये 81.8 कितना आ गया 81.8 बेस कितना 16। आई थिंक आपकी ये बात समझ में आई होगी। तो यहाँ पे हमारा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कंप्लीट हुआ। फिर उसके बाद कन्वर्जन की बात करें हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। अगर हम इस कन्वर्जन की बात करें हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन की बात, तो आप जो भी पीछे क्वेश्चन करके आए हो बस वही क्वेश्चन उठा लीजिए उसी को कर लीजिए। A21 पॉइंट पूरा एक साथ ही बता दे रहे, A21.8 बेस कितना 16, कन्वर्ट किस में करना है डेसिमल में।
तो आप बस ये ध्यान रखिए कि ये पॉइंट जो लगा है, ये पॉइंट जो लगा है, इस पॉइंट के इस साइड की वैल्यू पे क्या करना है, 0 1 2, और इस साइड की वैल्यू पे -1। बताइए, अगर आप लिखने बैठिए तो क्या लिखेंगे, 1 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 2 इंटू 16 की पावर माइनस प्लस ही रहेगा +1, क्योंकि हम इस साइड में जाएंगे तो प्लस ही तो रहेगा, इस साइड में जाएंगे जब 2 इंटू नहीं a इंटू 16 की पावर 2, ये क्या है, a इंटू 16 की पावर 2, इधर क्या आ जाएगा 8 इंटू 16 की पावर -1। अगर हम इसको बात सॉल्व करें, a की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 10 गुणे 16 का पावर कितना होता है 2, 256, 16 16 में कितना आता है 256, फिर 2 गुणे 16 प्लस 1 गुणे 1, किसी की पावर 0 हो तो क्या होगा 1 हो जाता है, प्लस 8/16, 8 1 जा 8, 8 2 जा, इसका वैल्यू क्या आ 1/2, तो ये कितना होगा 256, फिर 0, फिर 32 प्लस 1 प्लस 0.5, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपका क्या आंसर आएगा, 2593.5, 20 कितना 10, ये आपका आंसर। ये चीज़ आपकी आई होप समझ में आई हुई कंप्लीटली, और अगर कुछ कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है। आप लोग ये देखिए, इसमें ये हमारा क्या था, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन था। अब हम लोग जो बात करेंगे, मतलब इसी में एक और एक क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, मतलब कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई भी, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है हमारा A1.5C, ये किसमें है 16 में है। चलो अगली स्लाइड पे करते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है, A1.5C किस बेस पे है 16 पे, इसको कन्वर्ट किस में करना है 10 में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना होगा, पॉइंट है ना, इस साइड की वैल्यू को 0 1, इस साइड की वैल्यू को 1 -2, यही तो करोगे। क्या आ जाएगा, a इंटू 16 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 5 इंटू 16 की पावर -1 प्लस c इंटू 16 की पावर -2। अब a गुणे 16 प्लस 1 इंटू 1 1 ही रह जाएगा, 5/16 प्लस c की वैल्यू c बाई कितना 256, नीचे आएगा 16 की पावर 2 हो जाएगा, तो 16 की पावर 2 कितना हो जाएगा 256। अगर हम बात करें a की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, a बराबर कितना होता है 10 गुणे 16 प्लस 1, 5/16 की वैल्यू क्या होती है भाई, 5/16 की वैल्यू 3125 प्लस c की वैल्यू कितनी होती है, c की वैल्यू कितनी होती है 12/256, 12/256 करिए, ये कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा आपका, प्लस 1 प्लस 0.3125 प्लस इसकी वैल्यू कैलकुलेट करिए कितना आएगा 0.0469, ठीक है। अब आप सबको ऐड कर दीजिए, थ्री 125 और 160 प्लस 1 को ऐड करेंगे, टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा 161.3593, कितना आ गया 93, ये बेस कितना है 10। ये आपका यहाँ पे नंबर सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन था हम लोगों का। ये हमारे सारे कन्वर्जन कंप्लीट हुए, और कन्वर्जन कंप्लीट करने पे आपने कन्वर्जन कंप्लीट देख लिए, कितने कितने थे जो कन्वर्जन कंप्लीट किए हैं हम लोगों ने। तो सबसे पहले अगर हमने बात की किसकी थी, डेसिमल की बात की थी, और डेसिमल के बाद आपने बात की थी, मतलब जितने भी कन्वर्जन थे होलसेल मैंने कन्वर्जन सारे बता दिए आपको। अब मैं एक बार पूरा क्विक रिवीजन करा देता हूँ कि जितना भी अभी तक पढ़े हो
उसके बारे में, नंबर सिस्टम के बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी नंबर सिस्टम के बारे में कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं। 4 नंबर सिस्टम थे, उनके बारे में बात हुई। फिर उन चारों के कौन कौन से, डेसिमल था, बाइनरी था, ऑक्टल था और हेक्साडेसिमल था। ठीक है, और इन सब के बारे में भी आप जानते हो क्या कि ये जो थे और ये जो थे, इनके सबके आपस में कन्वर्जन सीखे आपने। सबसे पहले आपने कन्वर्जन सीखा डेसिमल टू बाइनरी और वाइस वर्सा, बाइनरी टू डेसिमल। फिर उसके बाद आपने सीखा डेसिमल टू ऑक्टल और आपने सीखा ऑक्टल टू डेसिमल। फिर आपने सीखा हेक्साडेसिमल टू डेसिमल और आपने सीखा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, हमारे जितने भी नंबर सिस्टम की सीरीज थी वो कंप्लीट हो गई है और लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, तो इस वजह से मैं इस लेक्चर को यहीं पे रोकूंगा और मैं आगे का प्लान आपको बता दूं। इसके बाद हम लोग उस पर जाएंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट जो हमारे थे उसके बारे में बात करेंगे, या फिर आप लोग कमेंट करिए। 2 टॉपिक हैं, एक कॉम्बिनेशनल का और एक आपका के-मैप का। दोनों में से किस टॉपिक को स्टार्ट किया जाए, कॉम्बिनेशनल सर्किट और के-मैप सर्किट। के-मैप जो सॉल्विंग होती है रिड्यूस फंक्शन की, उसके बारे में डिस्कशन किया जाए कि कॉम्बिनेशनल सर्किट जो आपके होते हैं मक्स, मल्टीप्लेक्सर, डीमक्स, इनकोडर, डिकोडर और आपका हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, फुल एडर, ये सब पढ़ाया जाए कि के-मैप कराया जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा जिससे कि हमें पता चलेगा। और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास को आपको समझ में आई होगी। नहीं आई तो उसको बार बार रिवाइज करके, रिपीट करके देख सकते हैं। और हमारे इस चैनल को शेयर करें, जितना शेयर कर पाए, और सब्सक्राइब करिए और अपना प्यार लाइक के माध्यम से मुझे दीजिए। आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।